बंगाल के बीजेपी सांसद ने लंदन में अंग्रेजों की लूट पर दिया खतरनाक भाषण। सामयिक भट्टाचार्य बोले, हम गरीब नहीं, हमको लूट कर कई देश बन गए। और हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हमको लूट कर बहुत लोग अपना शानदार मकान बना लिया है। और कितना लूटोगे? सामयिक भट्टाचार्य ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने किया बेनकाब। पीछे से बोला था मेरा भाई, ये पाकिस्तान हमारा है। हाँ है, हमारा है। पाकिस्तान नाम का कोई देश, कोई जाति दुनिया में कभी नहीं था। इट वॉज आवर फॉल्ट। हम लोग शांति का पथ पर चले, पाकिस्तान बन गया। सामयिक बोले, दुनिया में घूम घूम कर कहो ना प्यार है नहीं बोल रहे हैं। हम किसी यूरोप में आकर किसी का दरवाजे में नहीं बोल रहे कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारत सरकार इसे वैश्विक तौर पर बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि बीजेपी के सांसद सामयिक भट्टाचार्य ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को खूब जम करके सुनाया। साथ ही बीजेपी के सांसद सामयिक भट्टाचार्य ने लंदन में अंग्रेजों की लूट पर भी खतरनाक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीब नहीं है, हमको लूट करके कई देश बन गए और कईयों ने अपने महल बना लिए। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय उच्च आयोग में बीजेपी के सांसद सामयिक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत आज किसी के दरवाजे पर कटोरा लेकर के नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हम यूरोप में आकर किसी का दरवाजे में कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है नहीं बोल रहे हैं। हम लोग भीख मांगने के लिए इधर उधर नहीं आए हैं, हम लोग यही उसको चेतावनी देने और सचेत करने आए हैं। जो हमारे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सुनिए और क्या कुछ बंगाल से बीजेपी के सांसद सामयिक भट्टाचार्य ने पाकिस्तान और अंग्रेजों की लूट पर कहा। The people sitting over here, you all know what is happening and what is going to be happen tomorrow. We have started with our national anthem, Jana Gana Mana Adi. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो। ये गाना गाते वक्त कभी सीने में दर्द होता है? आधा पंजाब नहीं है, आधा बंगाल नहीं है, पूरा सिंध नहीं है। वो कोई पीछे से बोला था मेरा भाई, ये पाकिस्तान हमारा है। हाँ है, हमारा है। पाकिस्तान नाम का कोई देश, कोई जाति दुनिया में कभी नहीं था। इट वॉज आवर फॉल्ट। हम लोग शांति का पथ पर चले, पाकिस्तान बन गया। हम लोग सिविल वॉर नहीं चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान बन गया। हम बंगाल से आते हैं, कलकत्ता के रास्ते पे खड़ा होकर कुछ लोग आवाज उठा दिया, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान चले गए उधर। माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक साथ हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते, दो भाई अलग हो जाएंगे, अलग हो गया। हमारा कुछ नेताओं ने भी सोचा था अगर अलग हो गया, वो ठीक से अपने दुकान चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो जिस देश से आते हैं वहां तो सभी का मत चलता है, सभी का पथ चलता है, सभी का धर्म चलता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला था, जो तो मौत तो पौत। हम लोग तो पूरा दुनिया का सामने खड़े होकर बोला, श्रीनंतु विषयो अमृतस्व पुत्रा। हम हमारा कभी जनता के अंदर मजहब की नाम पर बंटवारा नहीं किया, लेकिन मिला क्या? हम लोग आज दरवाजे पे किसी का आकर कटोरी लेकर नहीं खड़ा हुआ। वो वी आर रोमिंग अक्रॉस द ग्लोब। हम किसी यूरोप में आकर किसी का दरवाजे में नहीं बोल रहे कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हम लोग किसी का भीख मांगने के लिए नहीं आए इधर। हम लोग यही उसको चेतावनी देने के लिए आए, सचेत करने के लिए आए। जो आज हमारा साथ हो रहा है, कल तुम्हारा साथ भी वही घटने वाला है। कितना खून बहेगा, कितना खून तुम लोग बहाओगे? 140 करोड़ लोगों का आबादी है, कितना मारोगे? 1 करोड़ मारोगे, 20 करोड़ मारोगे, 40 करोड़ मारोगे?
पर पूरा इंडियन डायस्पोरा एक साथ हो जाएगा। किसी का अस्त्र की दुकान चलने के लिए किसी राष्ट्र ने अपना स्टैंड बदल देगा। हम लोगों को वो ज्ञान दे रहे, अरे डायलॉग, एवरीथिंग कैन बी शॉर्टेड आउट, इंटरेक्शन ओनली, रेसिप्रोकेशन, कितना कितना सब ढूंढ ढूंढ कर लाते। अरे ये सब से क्या होता है? बोली तो बहुत हुआ, हिंदुस्तान सब सह लिया, कुछ भी बोलिए, अब बोलिए ना, चलेगा, लेकिन गोली नहीं चल सकते। अगर गोली चलेगा तो जो देखा वही होगा। अभी तो बाहर से फेंका मिसाइल अभी घुस कर मारेगा। अक्रॉस द पॉलिटिकल बिलीफ ये मोदी मोदी को नारा क्यों लगा रहा है? इसका कारण है आज आतंकवाद का खिलाफ लड़ने का एक चेहरा बन गया, एक नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। एंटी टेररिज्म एंड नरेंद्र मोदी इज अ सिनोनिमस वर्ड। एंटायर वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड इट। आज बोलने का दिन चले गए। कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी, कहां मिसाइल बेचेगा, कहां हेलीकॉप्टर बेचेगा, कहां जेट बेचेगा, उसके लिए उसका स्टैंड बदल जाएगा। और हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हमको लूटकर बहुत लोग अपना शानदार मकान बना लिया है। और कितना लूटोगे? हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध की बात जब लक्ष्मण जी उसको बोला, इतना सोना है, इतना महल है, हम लोग यहीं बैठ जाए, क्यों लौट कर चले जाए? उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने एक रत्ती भर भी सोना श्रीलंका से लंका से नहीं लाया। उन्होंने बोला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् विगर्यसि, अपने घर चलो। हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं, हमने दिया है। जब कोविड का स्थिति में भारत जैसे 140 करोड़ का आबादी का पास खड़ा होने के बाद भी हम लोग दुनिया की 70 के ऊपर देशों का पास हमारा मेडिसिन भेजा, मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध कराया। अरे हम तो उस देश से आते हैं जहां अपने सर कटवाने का पहले गुरु तेग बहादुर ने बोले थे, हमने सिर दिया मगर सार नहीं दिया। हम तो उस धरती से आते हैं जहां पेशवार बाजीराव बल्लाळ ने जीवन में 42 युद्ध किया और किसी युद्ध में हारे नहीं। हम उस संभाजी का देश से आते हैं जो छोटे बड़े 200 जंग लड़ा, औरंगजेब उसको हरा नहीं सका, उसको पीछे से छोड़ी भोगना पड़ा। सर नीचे करने वाला नहीं है। भारत में पैसा का आज का दिन में कमी नहीं है। वी आर द 4th biggest economy in our country in the world। हमारा पास इतना पैसा का कमी नहीं है। इतना लूटने के बाद भी अभी हिंदुस्तान खड़ा है अपने जगह पर, सीने टांग कर बोल रहा है यस। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए शनिवार शाम लंदन पहुंचा, जिसमें डी पुंडरीश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, सामिक भट्टाचार्य, एम थम्बीदुरई और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर तथा राजदूत पंजाब सरन शामिल हैं। ये नेता सामुदायिक समूहों, थिंक टैंक, सांसदों और प्रवासी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान के एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान को एक बार फिर से दो टूक जवाब दिया है। शुक्रवार को तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियरों पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित
संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में उसे ये कहना साफ तौर पर बंद कर देना चाहिए कि हमने इस संधि को तोड़ा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा मंच का दुरुपयोग करने और ऐसे मुद्दों को अनावश्यक उल्लेख करने के प्रयास से स्तब्ध हैं। हम इस तरीके के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने आगे ये भी कहा कि एक निर्विवाद तथ्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए संधि के दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें कई तरीके की कंडीशंस रखी गई थी और हर बार इस कंडीशन का पालन जो है वो भारत की ओर से किया जाता था और पाकिस्तान हर बार इन कंडीशंस को ताक पर रख देता था। ऐसे में जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से मोदी सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आई और कई सारे डिप्लोमेट स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता एक मेन स्ट्राइक माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने यह बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक की है, तो आज पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि पाकिस्तान की 60 से 70% जो किसानी है वो सिंधु जल के पानी पर डिपेंड करता है और अब जब सिंधु समझौता रद्द कर दिया गया है तो पाकिस्तान की किसानी पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। खास तौर से जो पंजाब प्रांत की किसानी है, वहां के जो किसान हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। और अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय पहले बाकायदा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ईरान गए थे और उन्होंने इस बात को दोहराया था कि वो भारत से बात करने के लिए तैयार है, सिंधु जल समझौते पर बात करने के लिए सहमत है। लेकिन भारत ने पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर होगी, पीओके के मुद्दे पर होगी और किसी भी मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होने वाली है। न ये बयान सिर्फ विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया है, बल्कि खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन तथ्यों को दोहराया है और उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान को जो लिस्ट सौंपे गए हैं आतंकियों के, वो आतंकियों को पाकिस्तान भारत के हवाले नहीं करता और जब तक पीओके को लेकर के बात करने पर पाकिस्तान तैयार नहीं होता, तब तक भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत करने वाला नहीं है। और जो ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग दुनिया के कोनों में जा रही है, वो भी अपने इस बात को दोहरा रही है और पाकिस्तान बार बार ये जो दुनिया के सामने रोना रोता है कि वो खुद आतंकवाद का सताया हुआ है, इसी चीज को जो हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टी के सांसद हैं, वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर कर रहे हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को पालता पोसता है, बल्कि जब इन आतंकियों के जनाजे उठते हैं तो पाकिस्तानी झंडों में इन्हें लपेटा जाता है, पूरा राजकीय सम्मान दिया जाता है और ये वही पाकिस्तान है जो हाफिज सईद के खानदान के खात्मे के बाद 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर देता है। और जब इन आतंकियों का जनाजा उठता है तो पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेना के बड़े अधिकारी इनके नमाजे जनाजा में शामिल होते हैं, जो कि पाकिस्तान के असली चेहरे को लोगों के सामने उजागर करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।